नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान द प्रैक्टिकल में एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो हमारी गायत्री मंत्र पर आधारित है। आज हम गायत्री मंत्र की रचना और इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो आइए ज़रा, तो गायत्री मंत्र है जो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की है और इसको ऋग्वेद और यजुर्वेद का मंत्र और ऋग्वेद का छंद, इन दोनों को मिलाकर के इसकी रचना की गई है। जो शुरू के जो शब्द हैं 3 ओम भूर्भुवः, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। बाकी का जो है वो छंद है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो अब हम इसके अर्थ के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ इसके विषय में कि जो गायत्री मंत्र है ये गायत्री देवी को और सूर्य भगवान को समर्पित है। जब सूर्योदय होता है उससे पहले सूर्योदय को हम सवित्र बोलते हैं, और जो ब्रह्मकालीन मुहूर्त के अंतर्गत आता है जिसमें हम पूजा पाठ, पूजा अर्चना, संध्या वंदन वगैरह करते हैं, ये वही समय होता है। तो उस समय सवित्र बोला जाता है और सूर्योदय के बाद में सूर्य भगवान कह करके हम उसको संबोधित करते हैं। तो आइए इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम। ओम को जब हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है ओ, ऊ और मैं। ओ मैं का मतलब क्या है? आदि, मध्य और अंत। यानी कि वह जो अपने आप से ही आदि शुरुआत करता है, मध्य भी और अंत भी, वो भगवान, यानी कि हमको बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला और श्रृंगार करने वाला। वहीं पे ही समाप्त हो जाती हैं सारी चीज़ें, उसी से शुरू होती हैं, उसी पे समाप्त होती हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं सबकी रक्षा करने वाला, या प्रणय भी बोल सकते हैं हम इसको। भू, जो सब जगत का जीवन का आधार है, सब सारे जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी अधिक प्रिय है। स्वयं भू है। स्वयं भू का मतलब क्या है? भू, स्वयं भू का मतलब है जो खुद से ही उत्पन्न होता है, खुद से ही जन्म लेता है, यानी कि जिसको पैदा करने वाला कोई भी नहीं है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। भुवा, जो सब दुखों से रहित है, यानी कि उसके लिए कोई भी दुख नहीं है, और जिसके संग से, जिसके सिमरण मात्र से सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है, वो भुवा है। स्वहा, जो नानाविध जगत में व्यापक होकर के सबका धारण पोषण करता है, यानी कि सुख प्रदान करता है, सबका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। तत् बोले तो जो, यानी कि तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को, जो कौन? परमात्मा, भगवान। और जो क्या करने, जो उसका जो स्वरूप है, जब उसको धारण करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम। सवितु जो सब जगत का उत्पादक है, सब ऐश्वर्य का कारण है, दाता है, यानी कि भगवान है। वो ही हमें उत्पन्न करता है, वो ही हमारा पालन पोषण करता है, वो ही हमारा श्रृंगार करता है। सवितु यानी कि जो सब जगत का उत्पादक, जिसकी वजह से ये सृष्टि में कालचक्र चलता है, यानी कि जीव जन्म लेते हैं, जो सूर्य नारायण को समर्पित है। वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। अब वरेण्यम की अगर हम बात करें, जो स्वीकार करने योग्य, यानी कि जो अति श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठी को हम स्वीकार करते हैं, उत्तम है, सर्वोपरि है, तो जिससे ऊपर कोई ना हो वही श्रेष्ठ हो गया। भर्गो, शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। भर्गो। देवस्य क्या है? जो सब सुखों को देने वाला, जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, यानी कि जिसको हम भगवान बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, सुप्रीम पावर, लॉर्ड बोलते हैं, देव बोलते हैं। धीमहि किसी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन यानी कि किसके लिए हम भगवान का नाम लेते हैं? आत्मचिंतन के लिए, स्मरण करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, पूजा करने के लिए। धियो यो नः। अब धियो की अगर हम बात करें, धियो बुद्धियों को, इंटेलिजेंस, हमारे ज्ञान, सिमरण शक्ति, हमारा मन, हमारा दिल, कि भगवान इसमें आकर के विराजमान हो जाए, बुद्धियों को स्वच्छ करें। यो नः, यो बोले तो जो, सविता देव परमात्मा, यानी कि सूर्य नारायण भगवान, या भगवान हम बात करें। नह यानी कि हमारी, प्रचोदयात यानी कि हमारी बुद्धि को स्वच्छ करे, शुद्ध करे, जिससे हम उसका सिमरण करें और हमें शक्ति दे। कैसी शक्ति दे? जिससे कि हम बुरे कामों को छोड़ करके नए कामों में संलिप्त हो जाएं।
तो ये जो अर्थ था, गायत्री मंत्र का अर्थ था, जो एक बहुत ही ऊर्जावान मंत्र है। महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की, तो इसका सुबह सुबह सिमरन करने से हमें ऊर्जा का एहसास होता है। खास करके ब्रह्म मुहूर्त में जब हम इसका सिमरन करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि हाँ, कि मंत्रों में शक्ति होती है। और भी हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे मृत्युंजय हो गया, महामृत्युंजय हो गया, बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं। तो जो ये मंत्र हैं, इन मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, जिसमें कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, इस पर कई बार रिसर्च भी हुआ है और रिसर्च में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा दिमाग तेज़ होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हाँ, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हम प्रण लें, शपथ लें कि हम अवश्य ही रोज़ाना गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करेंगे। और इसको पाठ करने में हमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम सुबह उठते हुए, जागते हुए भी इसका सिमरन कर सकते हैं, सोते हुए भी कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अवश्य ही गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और इसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपनी सिमरन शक्ति, अपने स्वास्थ्य और अपने धर्म पे भी इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप सभी गायत्री मंत्र का अवश्य ही प्रयोग करें सुबह जब आप जागें और इसकी ऊर्जा से ऊर्जावान बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।